कहाँ है बेटा? जल्दी आ। यस गाइस, एक क्वेश्चन नंबर 2, नॉट दैट इट वाज डिफिकल्ट, बट वो थोड़ा सा था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ा था तब के लिए। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। पहले आप लोग डायग्राम गिवन टू प्रूफ, और बेटा अपना टारगेट है आज हो जाए तो चैप्टर निपटाने का। ऐसा नहीं है कि निपटाने है कुछ से अपन भाग रहे हो, क्वेश्चंस नहीं कर रहे, बट अगर हो जाए तो निपटाने का, तो इसलिए प्लीज उस तरीके से अपन पढ़ेंगे। अच्छा, टाइम पे करना बेटा। बच्चा लोग बातें नहीं, साइंस देख काम को पीछे बढ़ जाता है एक बेंच, वो इसे दिया के पीछे बढ़ जा, डोमने अंदर हो। और चलो ठीक है, आप ये तो करो इसे। Yes, yes, guys, you'll have to write given to prove everything. So by the way, वैसे there was not supposed to be holiday from my end for center point exams. तुम्हारे लिए लकीली फॉर्चुनेटली मैं 27 से ही ट्रैवल कर रहा हूँ 3 दिन के लिए मोस्टली, तो 3 दिन क्लासेस होगी नहीं। उसमें तुम लोगों का एक इंग्लिश का पेपर निपट जाएगा और आईटी का पेपर निपट जाएगा, ठीक है ना। बट अगेन ओए, दिस इज नॉट बिकॉज इट इज सेंटर पॉइंट की एग्जाम। मैं आऊँगा, मैं अपनी क्लासेस रिज्यूम कर चुका रहूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ में बेटा मैं ना 21 को क्रिकेट मैच है ना, हाँ परसों मेरी क्लास रहेगी नहीं, 24 को लंबी क्लास रहेगी मेरी अगेन, ठीक है, तुमको आ जाएगा उसका शेड्यूलिंग। 22 सॉरी, और 23 को अपना वापस से ये साइंस रहेगा। बट 24 25 को दोनों मैथ्स एंड साइंस चलने वाले हैं। इट विल नॉट बी दिस वे। 25 26 छुट्टियाँ हैं स्कूल की, 25 आई थिंक संडे, 26 सर रिपब्लिक डे तुम्हारा। बीवीएम वाले शायद थोड़ा लेट तक के चलता है उन लोगों का, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइमिंग रख के ऐसा रखा जाएगा। मैथ्स भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर योर रैंडम जो भी बोलते हैं इसको एग्जाम प्रीलियम्स, ठीक है ना। आपको दोनों की दोनों आपको अटेंड करने रहेगा। तब ये नहीं रहेगा सर हमारा साइंस का पेपर है, हम लोग सिर्फ साइंस करेगा। इसीलिए मैं जान पूछा तब क्वाड्रिलैटरल्स कराने वाला हूँ। मैं जान पूछा तब क्वाड्रिलैटरल्स कराऊंगा, कि मेजरली बच्चों को क्वाड्रिलैटरल्स जमता नहीं है। उसमें जिसने अटेंड नहीं किया उसको मैं वापस कराऊंगा ही नहीं, ये समझ लेना, ठीक है ना। चलिए अब देखो, ओए गिवन तो बड़ा क्यूटली दिया हुआ है, टू प्रूफ भी बड़ा क्यूटली दिया हुआ है। कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं बेटा? एक ये वाला और दूसरा ये वाला। कुछ भी नहीं है भाई ये दोनों ट्राइंगल्स में, देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। अभी देखो क्या इसमें ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा कॉमन के कारण। नेक्स्ट ए डी इक्वल टू बी सी गिवन के कारण। और बेटा यहाँ का एंगल ए मतलब एंगल बी ए डी, क्या वहाँ के एंगल ए बी सी के बराबर मुझको गिवन है बच्चा लोग। ये एंगल पूरा कर रहा है, ये एंगल पूरा कर रहा। देखो जब स्टार्टिंग में पहली बार करता था ना चैप्टर्स वगैरह, तब दो फिगर्स एक दूसरे के अंदर घुसे हुए देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता लाइफ। अब लगना बंद हो जाता हूँ। अब तुम लोग को इमेजिन कर पाते, इससे बहुत भयंकर चीज़ें देख चुके हैं तुम लोग। तो ये हो गया दोनों ट्राइंगल, दो साइड्स बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो दोनों ट्राइंगल्स एस ए एस से हो जाएंगे।
ये CPCT, ये भी CPCT। फुद्दू का क्वेश्चन हो गया ये वाला। करिए इसको फट से रैप अप। नहीं कल भी, कल सॉरी, कल तुम्हारा नहीं कल साइंस ही लूँगा मैं। मे बी कल ये करूँगा मैं, अच्छा नहीं, मेरे को 10th का कल लेना ज़रूरी है। कल तुम्हारा रेगुलर साइंस का रहेगा, परसों क्लास नहीं है क्योंकि मैं मैथ्स देखने जा रहा हूँ, दैट इज 21st। 22nd को तुम्हारा मैथ्स का क्लास रहेगा, ठीक है ना। अब 22nd को मैं मॉर्निंग से इसलिए नहीं ले सकता हूँ क्योंकि क्या कहते हैं, बच्चे स्कूलों की स्कूल है। तुम लोगों का जो इवनिंग में चल रहा है वो तो है ही, इसके सिवाय किसी को कुछ भी डाउट हो तो मेरे साथ कनेक्ट करके आ जाना, वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ, सेंटर पॉइंटर्स बचे हुए चैप्टर्स भी है बहुत सारे, स्पेशली जैसे पॉलिनॉमियल्स का अच्छा वेटेज है तुम लोगों को। स्टैट्स इज एन इजी चैप्टर बट फ्री फंड का चैप्टर है वो, और भी जो पहले के चैप्टर्स है वो करते रहो अपने आप से। और किसी को क्वाड्रिलैटरल्स नहीं आता है मान लो, ठीक है, तो वो लोग अभी के लिए एग्जाम के लिए छोड़ देंगे। डू नॉट वरी क्राई फॉर क्वाड्रिलैटरल्स, वो छोड़ दो एक बार का, बचे हुए चैप्टर ढंग से निपटाओ। फिर अगर वो खत्म हो गया तुम्हारा फिर टाइम बच रहा है तो मेरे को बोलो, तो फिर मैं तुम्हारे क्वाड्रिलैटरल्स करूंगा। नहीं नहीं, मैंने सेंटर पॉइंट की बात कर रहा था, यूक्लिड का अलग से रिविजन ले लूंगा बेटा मैं। बढ़ाओ आगे। मेरे को नहीं पता था, मैंने कभी वेटेज देखे ही नहीं चैप्टर्स के कभी भी लाइफ में। बेटा नहीं, बाद में 8 o'clock के बाद कॉल करना मेरे को। चलिए ओए गाइस, शांत। अब बेटा वी आर कमिंग टू 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल दीज क्वेश्चंस आर सिंपल इफ यू आस्क मी। 8 क्वेश्चन इज लॉन्ग बट सिंपल। इसको एक और सिंपलर तरीका होता है सॉल्व करने का वाया क्वाड्रिलैटरल्स, जो मैं नहीं करना चाहता हूं। उसका रीजन बीइंग, वैसे टीचर्स ने मार्क्स दे देना चाहिए बट वो बेवजह ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल कर सकती है टीचर, ऐसा थोड़ी वैसे थोड़ी करके, इसलिए अपन वैसा करेंगे नहीं। अपन पहले 7th करेंगे, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो समझ में आ गया तो 8 विल बिकम, अच्छा 6 विल बिकम सिंपल। इन दोनों से कनेक्टेड नहीं है। पहले आप लोग बहुत क्यूट तरीके से गिवन भी दिया है, टू प्रूफ भी दिया है, आप लोग वो लिखोगे, फिर अपन आगे की चीज़ें समझेंगे। क्या बेटा, क्या? हाँ यस। बच्चे लोग प्लीज़ बातें नहीं, गग्गू बातें नहीं बच्चे।
हाँ बच्चे, वो स्टेपलर यहाँ से ले लो, और वो पेपर जो है स्टेपलर के नीचे, थोड़ा डस्टबिन में डाल दे। वो पेपर जो है स्टेपलर के नीचे, थोड़ा डस्टबिन में डाल देना। तेरा नहीं ना वो डस्टबिन में डाल दे पेपर। हाँ चलिए एक बार देख लीजिए अपने को क्या क्या दिया हुआ है, मैं वो बता रहा हूं। ये वाला एंगल से इक्वल सर, ये वाला एंगल से इक्वल। मुझे मांगा क्या है पता है कि तुमको, ये देखो अभी ये ट्राइंगल और जो बचा हुआ उसका ट्राइंगल जो दिख रहा है वो कॉन्ग्रुएंट। माना ये साइड और ये साइड भी इक्वल है। प्रॉब्लम छोटी सी क्या आ रही है ना बेटा, बच्चे क्या बोलते हैं सर गिवन तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और ये साइड इक्वल टू ये साइड, ए एस ए। बेटा तुम वैसे सही जगह पे पहुंच चुके हो, ए एस ए रहेगा, पर तुम एक छोटी चीज जो स्किप कर रहे हो वो क्या है बेटा, ये जो रेड वाला एंगल जो दिया है ना, दैट इज ए पी ई एंगल। बट मेरा ट्राइंगल तो ए पी डी था ना। मैं इत्तू से एंगल से इक्वल करके क्या मजे करूं लाइफ में। मेरे को ये पूरा एंगल लूंगा तो वो एपीडी एंगल बन जाएगा, या फिर अगर मैं ये पूरा एंगल लूंगा तो मेरा बीपीई एंगल बन जाएगा। मुझे ये दोनों इक्वल चाहिए है, करेक्ट। तो उसको इक्वल दिखाने के बहुत सिंपल तरीके होते हैं, बट मेरे को ना दिमाग लगाना पसंद नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं मजदूरी करता हूं यहाँ पे, बिल्कुल बेशर्मो समान। मैं बोलता हूं एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल बी पी ई, बी पी डी सॉरी, बी पी डी इक्वल टू एक्स, और मैं फिर लेट एंगल ई पी डी वाई मान लेता हूं मैं। तो मेरा एंगल ए पी डी की वैल्यू एक्स प्लस वाई हो रही है, और मेरा एंगल बी पी ई की वैल्यू भी एक्स प्लस वाई हो रही है, करेक्ट यहां तक के। हाँ, क्या इस कारण से एंगल ए पी डी और एंगल बी पी ई इक्वल हो गए हैं, करेक्ट। इसको अभी के लिए इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैं ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जब कॉन्ग्रुएंसी की तरफ आ रहा हूं, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल बी पी ई, अब लाइफ बड़ी आसान है मेरी। यहाँ का एंगल ए यानी पी ए डी और वहाँ का एंगल बी मतलब एंगल पी बी ई, मेरे को इक्वल तो गिवन स्टार्टिंग से ही थे। मेरे को ए पी और बी पी भी इक्वल गिवन थे, करेक्ट, यस। और लास्ट चीज एंगल ए पी डी और वहाँ का एंगल बी ए इसको क्या, हाँ बी पी ई, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से प्रूफ कर चुका है। जैसे ये हुई चीज़ है मेरी लाइफ में, तो क्या दोनों ट्राइंगल्स ए पी, सॉरी नाम तो दिया हुआ है टेंशन नहीं होगा, डी ए पी और ट्राइंगल ई बी पी ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दो एंगल्स के बीच का साइड, और फिर ये चीज़ मेरी सी पी सी टी से आ जाएगी। एक बार देखो समझो वापस से, है बड़ा सिंपल। वो दोनों एंगल ए पी ई और बी पी डी इक्वल है, उनको मैंने एक्स मान लिया। बीच में जो एंगल ई पी डी है उसको वाई मान लिया। अब ए पी डी जो है पूरा का पूरा एंगल एक्स प्लस वाई हो रहा है शो, और बी पी ई भी पूरा का पूरा एंगल एक्स प्लस वाई हो रहा है, तो दोनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। कोई इशू किसी को भी यहाँ पे। जैसे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल्स तुम्हारे सिंपल ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ये चीज़ सी पी सी डी से आ जाएगी। प्लीज़ कोशिश करके खुद से लिखना, ये खुद से अगर लिख पा रहे हो तो इसके बाद जो मैं 6th क्वेश्चन कराऊंगा उसमें दोनों फिगर्स ज़्यादा एक दूसरे के अंदर घुसे हुए, तो वो और अच्छे से आपको जम जाएगा। ए पी ई तो मेरे को एक्स दिया हुआ है ना, ए पी ई और बी पी डी तो इक्वल दिए हुए ना बच्चे मुझे। कौन सा वाला? ए पी ई तो ट्राइंगल है ही नहीं ना, एंगल दिया ना बच्चे मैंने सिर्फ, ठीक है।
गाइस ओए बातें मत कीजिए, हो गया है क्या? अब देखो गाइस ओए, आई थिंक व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, आई एम नॉट श्योर। देखो मेरे को क्या पसंद है मैं बताता हूं आपको, दिस इज नॉट द रूल, मैं आपको मेरा बता रहा हूं। मैं कॉन्ग्रुएंसी की कोशिश कर रहा हूं ना, तो मैं दोनों ट्राइंगल्स डिक्लेयर किए कि मैं एपीडी बीपीई की बात कर रहा हूं, और 3 स्टेटमेंट्स लिखूं और तीनों के रीजन लिखूं ब्रैकेट में। वहां मेरे को मेहनत ना करना पड़े कि सर ये ऐसा इसलिए, ये ऐसा इसलिए, ये ऐसे, अब ये हुआ, मेरे को वो ना करना पड़े। तो मुझे अगर क्वेश्चन में पहले ही दिखता है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे था मुझे एपीडी और बीपीई प्रूफ करना पड़ेगा इक्वल, तो मैं पहले से वो अलग से प्रूफ कर देता हूँ। कुछ बच्चे नया क्वेश्चन आ जाए जब पहला अटेम्प्ट नहीं किया हुआ रहे, तो वो शुरू तो करते हैं कि सर इन ट्रायंगल एपीडी एंड बीपीई पैड इक्वल टू पीबी गिवन, एपी इक्वल टू बीपी गिवन। अब फिर रियलाइज ओहो, तो काटना मत, वो काला वाला पार्ट आप वहां पे भी कर लोगे पूरा सॉल्व, और फिर बाद में ये इक्वल टू ये हो गया, आपने प्रूफ कर दिया, फिर ये दोनों ट्रायंगल ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, वो भी चलता है। बट मैं तुम्हें मेरा ऑब्सेशन बता रहा हूं, एंड दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग, दैट इज नॉट द ओनली करेक्ट थिंग। तुमको वो काला वाला बाद में क्लिक हो, अरे यार अब करना पड़ेगा, तो भी कर सकते हो। फेयर इनफ। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? आई कैन वेट प्लीज। युवराज आप आई होप छाप नहीं रहे चीजें, समझ के कर रहे हो पक्का? शीशा समझ में आ रही चीजें पक्का से ना? और कौन से लेट ज्वाइन ढूंढने? लवीश देखो चीजें समझ में आ रही क्या मेरे भाई? पार्शली भी अगर आ रही तो भी देखो फायदा होगा बेटा, ठीक है? यस। नाउ 6th क्वेश्चन, ये देखो 6th क्वेश्चन का प्लीज पहले डायग्राम बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाना डायग्राम प्लीज। गिवन आपको बहुत क्यूटली दिया है, 2 प्रूफ भी दिया हुआ है। बहुत कुछ सेम है बेटा ये क्वेश्चन, मैं सिर्फ एक चीज छोटी सी जो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रही है, यू डू नॉट नो विच 2 ट्राइंगल्स टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट है। याद हो गए सोनाक्षी का बोलना है, अब वो तो हो जाते हैं बेटा, बट एग्जाम में हो सकता है ऐसे पैटर्न कोई नया क्वेश्चन आ जाए। रियांश क्या हो गया, तेरे को दिख नहीं रहा है घटा से? नहीं दिख रहा है देखो? यस, मैं आई जस्ट एक्सप्लेन अ बिट टू यू। हाँ नहीं, पहले एनसीईआरटी का टारगेट है मेरा पूरा, उसके बाद में हर चीज का मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा, जिसकी वर्कशीट बुक्स नहीं है मेरी। चलो अब एक बार सुन लो, देखो गाइस एक बार सुनो, बच्चों को ना एक क्वेश्चन बड़ा आसान लगता है पहली बारी में। दे आर लाइक सर दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो दोनों ट्रायंगल एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। बच्चे क्या भूल जाते हैं समझो, जब हम लोग 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं, मतलब मान लो मैं अपने आप को शौक से कॉन्ग्रुएंट होना चाहता हूं, तो आई विल हैव टू प्रूफ मेरा राइट हैंड इज इक्वल टू शॉ का राइट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू शॉ का लेफ्ट हैंड, करेक्ट? यहां पे देखो अगर मैं ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूं ए सी ई से, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं ए बी इक्वल टू ए डी बोल रहा हूं, मतलब संकेत का लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू संकेत का राइट हैंड, शॉ का लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू शॉ का राइट हैंड। अबे संकेत का लेफ्ट और संकेत का राइट इक्वल है, तो संकेत आइसोसेलेस हो रहा है ना, शॉ का लेफ्ट और शॉ का राइट इक्वल, शॉ आइसोसेलेस हो रहा है। हम दोनों कहां से कॉन्ग्रुएंट हुए भाई लोग? अगर हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट होना है तो संकेत का लेफ्ट हैंड और शॉ का लेफ्ट हैंड इक्वल होना चाहिए था, संकेत का राइट हैंड और शॉ का राइट हैंड इक्वल होना चाहिए था ना। तो ये ए बी डी ट्राइंगल के 2 साइड इक्वल हो गए हैं, और इसके भी 2 साइड इक्वल अगर हो गए हैं, तो आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल बने ना बेटा। ये समझा गया थी तुम लोगों को? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस, उनके बीच इंक्लूडेड एंगल्स भी ऐसे इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स वैसे भी कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं।
तुमको जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट एक्चुअल में यहां पे करना पड़ेगा वो कौन से हो जाएंगे तुम्हारे, ए बी सी और ए डी ई। अपन लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए वो जो एंगल डी ए सी है बीच का उसको वाई मान लेंगे, जैसे पिछले इसमें किया था। अब एक बार देखो अपन लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो समझा दिया मैंने वो दो को। अब कैसे कर रहे हो बता रहा हूं मैं आपको। पहले तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी इक्वल टू एक्स, एंगल डी ए सी इक्वल टू वाई। तो एंगल बी ए सी एक्स प्लस वाई, एंगल डी ए ई एक्स प्लस वाई implies angle BAC equals to angle DAE। अब देखो इन द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। अब देखो यहां का मेरा लेफ्ट हैंड और शौर्य का लेफ्ट हैंड इक्वल, मेरा राइट हैंड शौर्य का राइट हैंड इक्वल, मेरी हाइट शौर्य की हाइट से ज्यादा, सॉरी इक्वल, शौर्य क्योरी बाय सॉरी। अब देखो हम दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट ए। अच्छा अब नाम लिखते हैं। यहां का एंगल ए वहां के एंगल ए से इक्वल था, यहां पे ए बी का जुड़ा, यहां पे ए डी का जुड़ा हुआ है, बचा क्या सी, बचा क्या ई। बेटा ये हो गया कैसे बेटा, एस ए एस। जैसे ये हो गए तो क्या मैं सी पी सी टी से मुझे क्या जब बी सी और डी ई इक्वल बोल पाऊंगा मैं। समझी क्या बात है, पक्का प्लीज सोच लो यार। देख तेरे को अब मैं पहले तो एक्स एक्स वाई वाई लिखना भूल गया बच्चे। हाँ यस, देख ये एक्स एक्स वाई समझ में आ रहा है तेरे को, क्या तेरे को बी ए सी और डी ए एक्स प्लस वाई हो जाएंगे, दोनों समझ में आ रहा है तेरे को। बी ए सी एंगल एक्स प्लस वाई, डी ए ई एंगल एक्स प्लस वाई, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने ए बी सी और ए डी ई को कॉन्ग्रुएंट किया बेटा। कॉन्ग्रुएंट करना आसान है, वो ऐसे ऐसे तेरे को ईजिली समझ में आ जाएगा, सी पी सी डी से आंसर आ जाएगा। मैं तेरे को अब एक और बताता हूँ बेटा, मैं ए बी डी और ए सी ई को कॉन्ग्रुएंट कर ही नहीं सकता हूँ अगर तेरे दिमाग में वो कहीं से भी अगर आ रहा है तो, क्योंकि उसमें देख जब ये ए बी सी और ए डी ई लिखूंगा यहाँ पे तो एक चीज़ ए बी का ए बी सी का और एक चीज़ ए डी ई का लिखना पड़ता है ना। तो वहाँ पे अगर तू ए बी डी और ए सी ई को कॉन्ग्रुएंट करने का सोचेगा तो दोनों चीज़ें एक ही ट्राइंगल की आती रहेगी, समझा। कर ले बेटा। बेटा दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, प्लीज इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। बड़े आ गए। ये बात की एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर की बड़ी सिंपल सी है, फटफट हो जाएगी वाली लकीली।
देखिए आगे कोई कर रहा है अभी भी? आई होप आप लोग खुद से कर रहे हो यार सब लोग। तो कॉपी कंप्लीशन तो तुम्हारे को चाहिए, तो फिर एक को बोलो बच्चे जेरोक्स मार लो। हाँ बेटा, है तेरे पास? मेंबरशिप के थ्रू ही आई यार, नहीं मिली ना नंबर में लगने के बाद भी। मैं ब्लैक में नहीं खरीदता हूँ। क्या कोई सर्व हुआ था? बड़े आगे। ओए, एनीवन स्टिल सॉल्विंग? नाउ गाइस सुनो बेटा, प्लीज सुनो। आप लोगों को डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना है, मैं एक बार गिवन समझा देता हूं आपको, बट प्लीज देखो। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल डॉट सी, तो मतलब मेरा गिवन में एंगल ए सी बी 90 डिग्री हो रहा है। एक बार रुक जाओ, एक बार देख लो पहले प्लीज। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, तो ए एम इक्वल टू एम बी। C is joined to M and produced to D such that DM equals to CM। बस खत्म, आगे का ताम ना झाम अपने को प्रूफ करना है। समझी क्या बातें क्या हो रही है? हाँ, फट से इतना गिवन में लिखो और टू प्रूफ की हर एक चीज लिखो। हाँ, बेटा बातें नहीं प्लीज। रे चिंगूस तीनों क्या बड़बड़ कर रहे हो? बड़े आगे। सॉरी, अब बेटा देखिए, ओए एक बार अगर नहीं भी हुआ है तो भी एक बार देख लो। आप लोग फर्स्ट सब पार्ट खुद से प्रूफ कर सकते हो। अब आपको ये आना चाहिए। एस ए एस से हो जाएगा, इसमें ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है बेटा, ठीक है ना? फट से एक बार के लिए आप पहला वाला सब पार्ट खुद से करोगे, वो मैं नहीं बता रहा हूं अब। एक सेकंड,
यस, क्या बेटा? वो करना ही क्यों है तेरे को जब तेरे को ए ट्राइंगल के नाम दिए हुए? तो भाई तूने क्या हुई थी आपस में बोल नाम? एम बी, हाँ एम डी बी, आगे सही थे नाम। हाँ बेटा, पर तेरे को तो हाँ जो नाम दिए थे। अब सुनो, ओए अब एक बार के लिए पेन नीचे रख दो। तुम्हारा वो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में बेटा इसके अंदर ना दो सीपीसीटी आते हैं और दोनों सीपीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सीपीसीटी बेटा इससे आ रहा है, एक तो ए सी इक्वल्स टू बी डी, दूसरा सीपीसीटी आ रहा है बेटा एंगल एम ए सी इक्वल्स टू एंगल एम बी डी। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, आप चाहते तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल भी बोल सकते हैं, कोई भी एक पैर, मैंने ये बोल दिया। अब देखो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो क्या मेरा AC और BD पैरेलल हो जाएगा? ये भी CPCD था, ठीक है ना, विच इंप्लाइज AC will become parallel to BD by converse of alternative interior angle। कोई इशू किसी को भी इस चीज में? बेटा पैरेलल कहां दिया हुआ था देखो लाइन है, देख गिवन में कहीं पैरेलल दिया है क्या तेरे को? ओबे दो लाइन का पैरेलल ही है, तुम ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल सारे इक्वल कब बोलोगे? फिर कैसे बोलोगे? जैसे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है सारा, तो अब लाइन है पैरेलल हो गई मेरी, फेयर इनफ। हाँ एक बार रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, बाद में छापेंगे अपन, अच्छे छापेंगे। स्कूल में वो जो एग्जाम में छापने की प्रैक्टिस हो यहाँ पे नहीं करते हो, वो एग्जाम में डायरेक्टली वो हो जाता अच्छे से, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से समझा क्या हुआ है गाइस? ये पैरेलल होने से क्या फायदा या क्या नुकसान? बेटा सिंपल सा, क्या अब मेरा एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए, को इंटीरियर कारण ये एंगल प्लस ये एंगल 180। अब ए सी बी तो मेरा 90 डिग्री था, डी बी सी ये हो गया है, तो एंगल डी बी सी मेरा 90 डिग्री हो गया है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गए मेरे। ये समझा गया आप लोगों को? देखो फर्स्ट सब पार्ट दूसरा था, सीपीसीटी से दो चीजें हुई थी, ए सी इक्वल टू बी डी, उससे अपन ने भी कोई काम ही नहीं लिया, वो दोनों लाल लाल एंगल जैसे इक्वल हुए तो दोनों की दोनों मेरी लाइनें पैरेलल बन गई कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव से, उनके पैरेलल होने के कारण को इंटीरियर का सम 180, तो मेरा ये 90 दिया हुआ, सॉरी, तो मेरा वो वाला भी ए बी सी भी 90 आ गया, काम खत्म स्वाहा। ठीक है, एक बार इतना खुद से करो अब। पैरेलल बिना प्रूफ के आ ही नहीं सकता आंसर कभी भी। हाँ बेटा, तो उसके बिना करोगे कैसे? हाँ फिर 0 मार्क्स मिल जाएंगे डायरेक्टली। ये क्वेश्चन के बाद में बताता हूँ। क्या बेटा? जरूरत नहीं थी वहाँ पे से, हाँ तो लिख भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। को इंटीरियर एंगल से वो 90 बताने के लिए, एंगल ए बी सी। फोर्थ वाला आता तो फिफ्थ कर लो, थर्ड सब पार्ट और फोर्थ सब पार्ट। रुक जाए एक बार,
बढ़े आगे। हाँ दोनों में सीपीसीडी है। मैं पिक कर लूँगा, मैं पिक कर लूँगा 8 के पहले, यानी 8 यानी कोई 755 का अगर आता हो ना जो मैं। अच्छा तुम लोग 740, तू 745 को आना। हाँ घर वहाँ पे तो वहाँ से दीदी को लेना है। हाँ हाँ दे नहीं रही है, वो मांग रही थी मुझको, मैं वही तो था। क्या रह गया? इनहेलर। हाँ ले ले तू अपने ही। अब चलो ओए, ये हो गया अपना प्रूफ। गाइस यहाँ पे ध्यान दो। अब एक कोई कर रहा है क्या अभी भी? अब प्लीज ध्यान दो, ये सीपीसीडी जो 1 जो आया था बहुत काम का है मेरा। अब मेरे को ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। अब देखो बेटा यहाँ का डी बी वहाँ के ए सी से इक्वल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है, समझा गया तुमको? बी सी इक्वल टू बी सी तो मेरा कॉमन हो रहा है। लास्ट चीज एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ईच 90 हुआ मेरा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे एस ए एस चोपली। मैं ना बजा दूंगा तेरे को समायरा। ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी बी से बाय एस ए एस। जैसे ये हो गया, अब सीपीसीडी से देखो मेरा डी सी इक्वल टू ए बी आ जाएगा। मेरे को ए बी का आधा सी एम के बराबर प्रूफ करना है। क्या मैं डी सी, क्योंकि ये मेरा मिड पॉइंट था, तो क्या मैं डी सी को 2 टाइम्स सी एम लिख सकता हूं क्या मैं? अब ये हाफ ये यहां पे चले गया। देखो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना डिफिकल्ट नहीं है मेरा, ए बी सी और डी बी सी। हाँ ए बी सी और डी बी सी, जो भी ए सी बी और डी बी सी, सॉरी हाँ, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना डिफिकल्ट नहीं है। उसके सी पी सी डी से ए बी को जो सी डी भी आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है सी डी को मेरे को 2 टाइम्स सी एम लिखना है। फेयर एनफ? बेटा आर एच एस अगर होता तो मेरा हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए था ना, मैं हाइपोटेनियस थोड़ी इक्वल है। ओए शांत, बचा रहो शांत। बेटा प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं, प्लीज। बढ़ाऊँ आगे? तो आज तो चैप्टर ख़त्म नहीं होगा, बट एटलीस्ट मेरे को इतना ख़त्म करने देना कि अब मेरे को डायरेक्टली थर्सडे को जो मैथ्स, थर्सडे को तो मैं मैथ्स ही लूँगा, फिर फ्राइडे को तुम्हारा मैथ्स का पेपर है ना, हाँ तो थर्सडे को तो मैथ्स ही लूँगा। तो एटलीस्ट थर्सडे को मेरे को ये ना ये ख़त्म करते से ही फट से मैं पॉलिनॉमियल टाइप चीज़ें ले पाऊँ तुम्हारी थोड़ा सा। और पॉलिनॉमियल में भी ना यानी फर्स्ट एक्सरसाइज तो नहीं है वो फुद्दू वाली, तो मैं फट से का बता दूंगा एमसीक्यू छाप वाली। मैं ढंग से रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का स्टार्टिंग का तो करवा पाऊँ एटलीस्ट। चलिए बढ़े आगे। अब लिखिए एक क्वेश्चन कि हाँ
ये प्रूव दैट, और ये आगे का पूरा इक्वल ऐसा लिखना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये बीवीएम के इसमें पूछा जाता है ज्यादातर। प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। नहीं, आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आएगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ, पहले जाऊँ। देखो, पहले इसका बोलने का मतलब क्या है, अगर एक ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो उसके अपोजिट जो इक्वल साइड से अपोजिट जो एंगल्स है वो इक्वल प्रूफ करना है। फिर ये थ्योरम का प्रूफ ना कई तरीकों से होता है, अपन सिंपलेस्ट तरीके से ले ले रहे हैं अभी के लिए। अभी आप लोग पहले देखोगे बेटा, प्लीज छापोगे नहीं। मेरे को गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, टू प्रूव है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं, यहां से यहां के एक एंगल बाइसेक्टर मैंने बना लिया है। रुक जा बेटा, एक एंगल बाइसेक्टर बना लिया है मैंने, ठीक है ना। तो मैं लिख दिया कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए डी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। यहां तक है, ठीक है। अब आप लोग ये दोनों ट्राइंगल्स बहुत सिंपल तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। सर कैसे? ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन, और ये वाला एंगल आदित्य पाटिल, आदित्य नहीं, क्या वरुण नवी पाटिल, ध्यान दे, बाय कंस्ट्रक्शन एस ए एस से मैं ट्राइंगल का जब मैं नाम लिखूंगा समथिंग लाइक ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी आ जाएगा एस ए एस से। तुम लोग ढंग से करोगे, डॉट 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 लिखना, लपड़ी खाओगे हाथ से। और सी पी सी डी से मेरा एंगल, यहाँ का एंगल ए बी डी यानी, ठीक है, और वहाँ का एंगल ए सी डी सी पी सी डी से आ गया। ए बी डी का मतलब बेसिकली एंगल ए बी सी हो रहा है, और ए सी डी का मतलब एंगल ए सी बी हो रहा है। समझी बातें क्या हुई है? हाँ हाँ या नहीं? हाँ करो बेटा। एंगल ए कॉमन है ही नहीं, मैंने इतनी जम के बजानी है ना, इतनी जम के बजानी है, दो दिल टूटने हैं। तू चाहती तो एडी बाइसेक्टर ऑफ बीसी भी बोल सकती थी, तो तेरे वो ट्रिपल एस होता, या एडी परपेंडिकुलर टू बोलती तो आर एच एस होता था। किसी ने यहाँ पे एंगल ए को एंगल ए कॉमन लिखा ना बेटा, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने इतना पीटना है उसको। एक तो पहले ना तुम्हें पूरे पूरे एंगल का नाम लिखा करो। हाँ नहीं, उसका प्रूफ नहीं पूछते बेटा। हाँ
हो जाएगा तो बोलना बेटा। अब इसके बाद के कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही बेकार थे, पहले वो बेकार वाले क्वेश्चन करा देता हूँ मैं तुम्हारे को फटाफट। हाँ ये चलिए आप ओए, सेकंड का एक ही चीज चाहिए थी बस, तो वो दूसरी चीज उसकी ए गाइस। अब देखो ओए, इसके सॉल्ड एग्जांपल भी अपन सब कुछ चीज़ें करने वाले हैं। कोई एक आधा बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है तो अलग बात है, ठीक है। पहले ना ये जो आखिरी के 3 क्वेश्चन है वो तुम देख लो, 3 नहीं रादर चारों, ये अपन करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ये बात देख लो, डायग्राम फट से बनाओ। गिवन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन सेम बेस है, मतलब ए बी को ए सी दिया है, डी बी को डी सी दिया हुआ है। वो गिवन और 2 प्रूफ आप लोग फट से लिखो इसका। यस हाँ यस, दिस इज सेकेंड एक्सरसाइज गाइस। बंसल तू कब से मस्ती करने लग गया था, वो भी मेरी क्लास में। तू मत बैठा कर, बैठ इनके साथ में। बंसल तू पीछे ही बैठा कर कोंटे में। बेटा ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डी बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, तो बेस बी सी हो रहा है तो बच्चे दो साइड ठीक होते हैं, ए बी कुछ टू ए सी हो गया और डी बी कुछ टू डी सी हो गया इससे। अब एक बार देख लो सोल्यूशन। सोल्यूशन बहुत फुद्दू सा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, मेरा ए बी इक्वल टू ए सी मेरे को गिवन है। हाँ तो खुशी बेटा ध्यान दे, तो क्या मैं एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी इक्वल बोल सकता हूं? आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण उसको अभी से मैंने नाम एक्स और एक्स दे दिया। सेम चीज बेटा इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी इक्वल्स टू डी सी, ये मेरे को गिवन है, तो क्या मैं एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी इक्वल्स टू वाई बोल सकता हूं मैं? अब जैसे ये हो गया, मेरा एंगल ए बी डी की वैल्यू एक्स प्लस वाई है, मेरा एंगल ए सी डी की वैल्यू भी एक्स प्लस वाई है, तो विच इम्प्लाइज एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी इक्वल हो गए ईच एक्स प्लस वाई का। बेवकूफ़ जैसा क्वेश्चन था, फट से हो गया अपना सॉल्व। करिए इसको। हाँ बट मैं लेता हूँ हमेशा, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है जेन्युइनली हो। किसी की हिम्मत का बोलना, सानवी से 5 मिनट बात करा देंगे हम फुल।
ओए शांत शांत शांत। हाँ अरे वो गिवन, हाँ वो आइसोसेलेस सही तो लिखा है। हाँ हाँ यहां तक है, ठीक है। कोई कर रहा है अभी भी? आइसोसेलेस यस। जिनका वो हो गया है वो लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 का जो डायग्राम दिया हुआ है वो बना लेंगे। गिवन में दो चीजें हैं हमको, ए बी इक्वल्स टू ए सी और ए डी इक्वल्स टू ए बी, और टू प्रूफ में है बी सी डी इक्वल्स टू 90। ये इतना सा गिवन और टू प्रूफ लिख के रखेंगे। अब देखो एक बार, देखो ओए ओए ओए, एंगल डी सी बी क्वेश्चन 90। गाइस शांत, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या सर ये वाला जो ट्राइंगल है मेरा ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी मेरे को गिवन था, तो उस कारण से एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एक्स। कोई इशू किसी को यहां पे? अब इन द ट्राइंगल ए डी सी मेरे को ए सी इक्वल टू ए डी भी गिवन था, तो उस कारण से एंगल ए सी डी युवराज इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू वाई, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कारण। याद है किसी को कोई इशू है क्या? एक बार उसको मार्क भी कर देता हूं मैं। अब क्या करना है बेटा मेरे को, अब पूरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल डी बी सी, अब मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो ये एंगल तो x लगा लिया मैंने, ये पूरा का पूरा एंगल x प्लस वाई, और ये वाला एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई इशू किसी को भी इन चीजों में? एंगल सम प्रॉपर्टी ना बेटा, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो मेरा x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। जैसे x प्लस वाई 90 हुई मतलब एंगल बी सी डी मेरा 90 हो गया। मेरे को इतना ही प्रूफ करना था। सुनो समझो एक और बार गाइस, प्लीज सुनो और समझो एक और बार। पहले ये वाले ट्राइंगल में आइसोसेलेस होने के कारण दोनों एंगल्स इक्वल हो एक्स एक्स, ये में हुए दोनों इक्वल, तो बेटा एक्स एक्स फिर से मत लेना, वो वाई वाई हो जाएंगे। समझी क्या बात है? उसके बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी अपने को लगानी आती है, वो इशू नहीं है। नहीं तो एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इक्वल नहीं कर सकती गिवन में, वो तो क्या हाँ हाँ क्या क्या ये बेटा? ओए सॉरी बेटा, एक चीज़ ना मैंने आज तक नोटिस नहीं किया इसमें, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ सॉल्व। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को पहले। ए डी इक्वल टू ए बी गिवन विच इम्प्लाइज तीनों चीज़ें इक्वल है, ए बी ए सी और ए डी। इसको 1 मार्क कर लो, फिर ये दोनों का रीज़न ना फ्रॉम 1 लिख लो।
हाउ आधा मार्क कट जाएगा। हाँ बेटा बढ़ सकते हैं कि आगे कोई कर रहा है? कल रेगुलर टाइमिंग लगा था 5:45 से 7, बट कल ना बेटा अपना ये शुरू हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, रिविजन। तुमको दिया था ना पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के वाले। हाउ चलिए अब ओए गाइस शांत। अब देखो ये दो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं 7th और 8th पर, मैं समझा रहा हूं। 7th तो आप लोग खुद पढ़िए एक बार। देखो ओए ए बी सी राइट एंगल्ड है और ए बी इक्वल टू ए सी है बोल रहा है वो। समान रही ए बी सी राइट वो है, और एंगल कौन सा है 90, ए 90 है। ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल से हम प्रॉपर्टी से वैसे ही मैं बता सकता हूँ कितना हो जाएगा, ये ईच एंगल 45 डिग्री हो जाएगा मेरे लिए। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, इक्विलैटरल ट्राइंगल को आपको तीनों एंगल 60 बताना है। मैंने मे भी पहले बोला सर इक्वल ट्राइंगल का मैं ये और ये इक्वल बोल रहा हूं, तो तब मेरा ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब बोलो नहीं सर ये और ये इक्वल है, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता, वो भी x, तीनों की तीनों अगर x हो गए तो क्या हो जाएगा मेरे लिए 60 ईच। समझिए बातें तो फालतू के क्वेश्चन दोनों, वैसे काम के नहीं थे। नाउ एग्जाम्पल 4 बहुत फुद्दू सा है, एक बार के लिए आप लोग एक सेकंड क्या पहली बात, हाँ डायग्राम देखो, एक सर बोला एक, हाँ बोल। हाँ बेटा देखो प्रूफ करना है कि 60 होगा, तो ये नहीं बोल सकती कि तीन सब एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एक बार के लिए ये देखिए गाइस, ओए बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए का मतलब होता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया है। तो आप लोग गिवन में ढंग से एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी इक्वल बताओगे, कोई इशू किसी को इस बातों में। दूसरी चीज
परपेंडिकुलर भी है तो आप ये तो लिख सकते हो ए डी परपेंडिकुलर बी सी। टू प्रूफ में ये हो जाएगा ए बी को ए सी, वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कोई मतलब ही नहीं है, ये ठीक है। अब एक बार देखो ये प्रूफ तुम लोग खुद से करोगे। श्रीषा ध्यान दे बच्चे मेरे, श्रीषा ही ना, हाँ बेटा आपको ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट? एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी इक्वल आपको गिवन है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है, एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी ईच 90 है, दोनों ट्रायंगल ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो गए। सही तरीके का नाम लिखोगे, जब सही तरीके का नाम लिखोगे सीपीसीटी में ये आ जाएगा। समझिए बातें क्या हो रही है, प्लीज ये क्वेश्चन खुद से करो। परपेंडिकुलर दिया है, बाइसेक्टर दिया नहीं है बेटा पे। हाँ क्या बेटा? कोई भी दो ट्रायंगल करना। बातें नहीं ना प्लीज। बेटा प्लीज टाइम पास में मत लो, प्लीज टाइम पास में मत लो, प्लीज यार। क्या है बोल? सही है हाँ, लिख दे उसने। हो गया है गाइस, कोई कर रहा है? तीन है बेटा। अब गाइस ओए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बड़ा आसान सा है, ये भी आपको खुद से ही करना अभी के लिए। देखो अब एक बार के लिए, एडी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, तो यहां पे गिवन में मेरे को परपेंडिकुलर है वो तो है ही, अब बाइसेक्टर था तो बी डी इक्वल्स टू डी सी भी हो रहा है मेरा, ठीक है। फिर मेरे को जो भी उसने प्रूफ करने बोला ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो अगेन मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं एस ए एस से, हृदय ध्यान दे, एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे, ए डी कॉमन आ जाएगा, बची दोनों चीजें गिवन है, सीपीसीडी से ये आ जाएगा मेरा। समझिए बातें क्या हुई है, करिए इसको। देख देखो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा और फिर सीपीसीडी से एंगल बी और एंगल ए बी और ए सी इक्वल आ जाएगा। बेटा वहां पे उसने एंगल बाइसेक्टर दिया था, यहाँ पे इसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया बच्चे।
क्या बेटा? हाँ बेटा, लास्ट इसमें जो बातें कर रहे हैं प्लीज़ मत करिए। बेटा मत करिए बात प्लीज़। हाँ हाँ बेटा। बेटा बातें नहीं प्लीज़। A, do we not need revision classes? Please let me know. I'll start with this thing. क्या है circles? ए शांत। हाँ मैं पूछता ही नहीं और मैं करता ही नहीं। चलिए ओए, एनीवन स्टिल डूइंग क्वेश्चन नंबर 2? अब बेटा, वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बट अ वेरी सिंपल वन इज क्वेश्चन नंबर 1। एक बार आप लोग उसको पढ़ो और खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करो। खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करना बेटा। डायग्राम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बट एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना। सही है वैसे, बट ठीक है। आओ, सही है तेरा लाड। हाँ वो चल जाएगा, तूने एक्सटेंड ज़्यादा कर दी, उसकी जरूरत नहीं थी, बट चल जाएगा। हाँ सही है तेरा भी। अभी एक बार देखो ओए। हाँ सही है। देखो मेरे को डायग्राम बनाना है ना, स्टेप बाय स्टेप करता हूं मैं।
थोड़ा थोड़ा जो पता चलता है उससे देखो, नहीं गलत है। पहले क्या बोला, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर ए बी ए सी को छोड़ो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी मीट ईच अदर एट ओ। बच्चे लोग क्या करते हैं, ये पूरा और ये पूरा बना लेते हैं, फिर इसको ओ बोलते हैं, ये गलत नहीं है। मैं कैसा करता हूँ ना, ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा था, तो मैं बस इतने को करके ओ बोल देता हूँ। फिर बोल रहा है ज्वाइन ए ओ, तो ठीक है ज्वाइन ए ओ, काम खत्म। समझा ये चीज़? मेरे को गिवन में अभी ये एंगल इक्वल पता है, ये एंगल इक्वल पता है। अभी एक बार कर देखो, आप लोग डायग्राम बनाओ, गिवन में आप लोग यस ए बी इक्वल टू ए सी तो लिखोगे। अब एंगल बी का बी ओ अगर बाइसेक्टर है तो आप लोग उसको कैसे लिखोगे गिवन में, ये तो ठीक है, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ, और एंगल सी के लिए एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ये वो गिवन में लिखोगे। टू प्रूफ में ये तो ऐसे लिख दोगे, वो ए ओ बाइसेक्स एंगल ए, ये कैसे लिखोगे, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ। फट से पहले इतना करो, डायग्राम ठीक से बनाना, गिवन और टू प्रूफ। वो सोल्यूशन में करना अच्छा लग रहा है, गिवन में नहीं है। हाँ हाँ वैसा ही है, बट जो तू बोलती है मैं उसकी जगह पे ना एक्स एक्स वाई वाई करने वाला हूँ। अब एक बार के लिए देखो ओए, अब सोल्यूशन देखो, देयर माइट बी मल्टीपल वेज, देयर श्योरली आर मल्टीपल वेज, बट मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ इक्वल टू एक्स, एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ इक्वल टू वाई। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी मेरे को गिवन है, तो क्या एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी आइसोसेलेस ट्राइंगल का इक्वल हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 2y, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू y। यहाँ तक है ठीक है। अब अगर x और y इक्वल आ चुके हैं तो क्या उसका मतलब एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी हो जाएगा। अगर ओ बी सी और ओ सी बी इक्वल हो चुके हैं तो ओ बी इक्वल टू ओ सी कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस के कारण इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखो ना, ये ट्राइंगल के अंदर दोनों की दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, जैसे ही वो इक्वल हो गए स्वाहा। समझा तुमको ये चीज़ क्या हुई है? किसी को कोई इशू इन बातों के अंदर? ये जैसे ही हुआ तुम्हारा, अब देखो, अब क्या मैं इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं? ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, ए ओ इक्वल्स टू ए ओ कॉमन, और इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर लो, बी ओ इक्वल्स टू सी ओ फ्रॉम 1, तो मेरे दोनों ट्राइंगल ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तुम सही जब नाम लिख लोगे तो कुछ ए बी ओ और ट्राइंगल ए सी ओ ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट आएंगे, जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट हो तो बी ए ओ और सी ए ओ इक्वल हो जाएंगे। एक बार देखो आपस से, सोल्यूशन थोड़ा दिखने में लंबा है बहुत फुद्दू सा। पहले मैंने ये एक्स एक्स वाई वाई किया, 2x और 2y क्यों इक्वल हुआ? आइसोसेलेस ट्राइंगल के कारण, तो x और y इक्वल हो गए, मतलब ओ बी सी और ओ सी बी इक्वल हो गए। अगर वो दोनों इक्वल हो चुके हैं तो क्या इसका मतलब मेरा ओ बी और ओ सी कॉन्वर्स से इक्वल हो जाएगा? देखो एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल तो उसके अपोजिट के एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, उल्टा अगर दो एंगल्स इक्वल तो उसके अपोजिट के दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो मेरा ओ बी और ओ सी तो इक्वल आ गया। जैसे ही वो हुआ, अब मेरे को ए बी ओ और ए सी ओ को कॉन्ग्रुएंट करना, ट्रिपल एस से सिंपली हो जाएगा वो, और सी पी सी डी से दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। समझाइए, ये समाव पूछा जाता है सिंपल था बट पूछा जाता है।
करो फटाफट इसको। हाँ बेटा, वो भी कोई बच्चे बोलते हैं सर एंगल ए बी सी को एंगल ए सी बी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हाफ हाफ इक्वल, तो इसलिए ओ बी सी को ओ सी बी, बिल्कुल सही तरीका है। मैं भी एक्स एक्स करवा रहा था इसलिए वैसे करवा लिया। हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो लपड़ खाएगी। 1 2 लिखेगी ना तो एक तेरी बहन वो और तू दोनों मार खाओगे। हाँ ये 1 और 2 लिखने का ही नहीं कभी भी एंगल वंगल। ए बी सी डी तुम लिख लो, एक्स वाई जेड लिख लो, 1 और 2 नहीं लिखना। थोड़ा जल्दी करना और पर छापना मत यार प्लीज, छापना आराम से करो, बहुत टाइम है, छापो मत प्लीज यार। नहीं समझा, आपस बोल बेटा। क्या बोला उसने? तूने क्या बोला बेटा को नहीं समझा पाते, बोल थोड़ा लाउडली। कौन बोल रहा है ये? लवीश तेरी कुछ आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे को। हाँ हाँ 7:30 तक है बेटा क्लास। हाँ हो गया समझ गया उसको। ए प्लीज पहले करो। मत करो बेटा बातें मत करो बेटा। देयर आर फ्यू चैप्टर्स का रिवीजन मैं इन फ्यूचर्स में भी ऐसे नहीं कराऊंगा। वन ऑफ देम श्योरली बीइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अनदर वन बीइंग स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स किसी को चाहिए तो मैं 2 रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोग उससे कर लेना प्लीज। स्टैट्स का टेबल क्या, वो तो वीडियो से देखना, समझ गया जो होती है। नेक्स्ट गाइस, ओए ओए ए लास्ट बेंच के चुप रहना पगले, ठीक है। एक और कोई तो भी चैप्टर, हाँ हेरॉन्स का मैं बेसिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा रिवीजन के समय पे कि एरिया निकाल के दिखाओ, एरिया निकाल के दिखाओ। डायरेक्टली मैं एक सेशन के अंदर में वही एरिया के अंदर शॉर्टेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड वो सब कुछ एक साथ करा दूंगा मैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला वो एक सेशन में खत्म करूंगा मैं 1.5 आवर के। यूक्लिड में अलग से कराऊंगा, यूक्लिड कराऊंगा मैं रिविजन। चलिए ओए ये करिए पर प्लीज। हाँ नंबर सिस्टम कराऊंगा मैं, सब कुछ ही कराऊंगा उसका मैं, बट थोड़ा क्विक होगा वो, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी ऐसा नहीं एक दिन में खत्म होगा वो 3 सेशन लेने चाहिए, 2 से 3 सेशन। जब तुम्हारी एग्जाम चलेगी तब मैं मोस्टली एक बार लेने का सोचा है वैसे भी मैंने। ए शान, पर मैं 25 और 26 को क्वाड्रिलेटरल दूंगा जान पूछ के, आना ही पड़ेगा। नहीं 25-26 हो क्या करूँगा। चलो ओए गाइस बड़े आगे, बहुत ढिल्ले हमारे बच्चे हैं कसम से। साइंस में बेटा 1.5 घंटे के ऊपर रिवीजन लूंगा ना, बोर हो जाएगा, तुमको ध्यान में नहीं लगेगा। ए बढ़ाओ आगे। अर्णव एक बार बाजू में जाके देख क्या, किसी के टेस्ट अभी भी शुरू हुए क्या? चलिए गाइस ओए क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम बनाइए। शांत ओए शांत बेटा। ए प्लीज मैं भेज दूंगा पीछे तेरे को, मैंने उसी कारण से तेरे को वहां बैठाया था, और गर्मी का मौसम वैसे अभी आने में ही है। बेटा आप लोग प्लीज पहले एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ डायग्राम बनाइए।
अभी देखिए ओए, अपने को गिवन में क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड बीई, चलो गिवन में समझ में आ रहा है, बीई एक ऑल्टीट्यूड है और सीएफ एक ऑल्टीट्यूड है, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड एसी एंड एबी। चलो तो गिवन में मेरे को एसी और एबी इक्वल पता है, नहीं बेटा, तो कौन से दो साइड इक्वल है वो नहीं समझ में आता ना, ए बी और बी सी है कि क्या है। अब मेरे को ये ऑल्टीट्यूड है, तो बी ई इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, करेक्ट। मेरे को ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। प्लीज एक बार ध्यान दीजिए, पर रुक जाइए, पेन पुन से कुछ लिखना बंद कीजिए, बुक्की खाओगे भगाक से। अब देखो टू प्रूफ में मेरे को क्या करने का है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। देखो अगर मैं स्मार्टली ना ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, वो कैसे होगा, बहुत इजी है। देखो अब ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है मेरे को, ये दोनों के दोनों एंगल्स ईच 90 गिवन है मेरे को, क्या उसमें अब एंगल ए कॉमन हो रहा है मेरा, हाँ देखो ना, बी ए ई और सी ए एफ दोनों के दोनों ये इतना ही हो रहा है पार्ट मेरा, समझ में आ रहा है क्या, क्या हो गया है सर? हाँ बीच वाले एंगल्स का एंगल एबी और एसीएफ से क्या मतलब, क्या ए आप करो सॉल्व, सब मैं कर ही रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बेटा। देखो बीई और सीएफ इक्वल गिवन है, बीई ए और सीएफ ए ईच 90 मेरे को पता है, और वहां का एंगल बीएई और सीएएफ जो एंगल ए जैसा जो आ रहा है वो कॉमन एंगल हो रहा है, तो दोनों ट्राइंगल्स मेरे एएएस से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीपीसीटी से मेरा ए बी, अरे सॉरी ए बी और देखो एक बार सोल्यूशन लिख के दिखा रहा हूं मैं, फिर मिटाऊंगा वो सोल्यूशन। एक बार देख लो, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है माय बात, ठीक है ना। यहां का एंगल ए ई बी और वहां का एंगल ए एफ सी ईच 90 डिग्री है, और यहां का एंगल बी ए ई और वहां का एंगल सी ए एफ कॉमन हो रहा है। अब मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ए ए एस से, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीडी से बी और सी एफ मेरा इक्वल आ जाएगा। समझिए बातें, ये खुद से करोगे आप लोग। बेटा प्लीज मेरे को ना फोर्थ क्वेश्चन और उसके दो एग्जांपल्स है वो कराने हैं, मैं छोड़ूंगा ही नहीं उसके पहले, वैसे भी तुम्हारी बेवजह क्लास और एक्सटेंड हो जाएगी, इसलिए फटाफट करो। तू करना यहाँ पे खड़ा करूंगा मैं तेरे को, मैं लिटरली बोल रहा हूँ पूरा समय, ठीक है ना। एंगल रहेगा ना बी ई ए, लाइन कैसा है 90 जा सकता है, ए एस से एंगल ए दोनों में कॉमन हो रहा है, यहाँ का एंगल ई वहाँ का एंगल रीच 90 हो रहा है, और ए बी और ए सी इक्वल, कहते हैं ए बी और ए सी इक्वल पता है मेरे को,
ये जिनको नहीं आ रहा है लिखने का, मैं दिखा रहा हूँ, छापना मत भाई ताड़ो सामान, समझ लेने की कोशिश करना। अच्छा नहीं दिखा रहा हूँ, मजाक किया, नहीं दिखा रहा, वापस नहीं लिख रहा है सबको। क्या बी बी एफ सी की नहीं, सी एफ ए एस बी ई ए। तू देख तो नहीं, देखो कौन सा दो ट्रायंगल चाहिए। तो यहाँ का ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर क्या रहा है, तो ये एंगल करेगा तो ये ट्रायंगल का, और ये एंगल करेगा तो ये ट्रायंगल का, वैसा आएगा ना। हाँ ओए गग्गो, मेरे पास है ही नहीं लिखा हुआ वो, मेरे वाला बात करूँगा आएगा, आ ही नहीं रहा है, वापस नहीं लिख रहा हूँ मैं। हाँ हेंस प्रूफ। बेटा ए बी ई और ए सी एफ में सिंपल ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, वो जो एंगल ए है तो उसका नाम मेरे को ए बी ई में क्या लिखूंगा, बी ए ई, और ए सी एफ में क्या लिख दूंगा मैं, सी ए एफ कॉमन, और वो एंगल ई और एंगल एफ 90 तो एंगल ए ई बी और एंगल ए एफ सी ईच 90, काम खत्म। समझा गया ये चीज, वो है ना कॉन्ग्रुएंट, फिर सीपीसीटी दे दूंगा, हाँ वो बी ई सी एफ इक्वल करना पड़ेगा। बेटा फट से आप लोग फोर्थ का, ये फोर्थ बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसका डायग्राम गिवन टू प्रूफ। गिवन में देखो अगेन ये सिर्फ ऑल्टीट्यूड्स नहीं, ये ऑल्टीट्यूड्स है 90 वाले, वो तो ठीक है, और यही इक्वल है बताया गया है, साइड इक्वल नहीं बताई गई है। तो आपका गिवन क्या है, बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ठीक है, और साथ ही साथ में बी ई और सी एफ इक्वल हो रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को खुद से करना रहेगा। अभी एक बार आप लोग फट से गिवन और टू प्रूफ का डायग्राम बनाइए, समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जो जो फाइनली स्पीड कम है ना, उसकी चलते सेकेंड लास्ट स्पीड तक चलाना। अगर 5 है मैक्सिमम तो 3 तक के लाना, फिर 4 तक के लाना, तो 5 पे आवाज़ करना शुरू कर देता सबके। बेटा जो जो है साइंस का, बेटा डायग्राम बना लिया है सब लोगों ने, गिवन टू प्रूफ भी लिख लिया है। देखो सोल्यूशन बहुत फुद्दू सा है, मेरे को ये ए बी ई ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो ये आर एच ऐसे नहीं हो रहा है चोपलू, ये और ये इक्वल मेरे को गिवन है, ये एंगल और ये एंगल ईच 90 है, और ये एंगल मेरा कॉमन है, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स मेरे ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सीपीसीटी से ये मेरा फिर से आ जाएगा। समझिए बातें युवराज, समझ में आ रहा है? तो तू हाँ बोल रहा है, नहीं आया तो बुक्की मारूंगा तेरे को। तेरे पापा का फोन आया था, मैंने बोला गारंटी पास हो जाएगा मेरे सब्जेक्ट में, नहीं हुआ तो बेटा तेरे पापा मेरे को मारेगा, मैं तेरे को धोऊंगा फिर। हाँ बोल समायरा, थोड़ा जल्दी करेंगे अगले क्वेश्चन को, खुद से करेंगे भाई लोग। हाँ हो गया बस बस बस, गर्मी नहीं हो रही उसको। नहीं वो प्रूफ करना है भाई मेरे को बीई और सी एफ इक्वल दिया गया है। नहीं क्या
को दिखाने के लिए ज्वाइन करते वैसे। क्या कौन सा बी बी एस सी है ही नहीं तो पार्ट ऑफ ट्राइंगल ही नहीं है ना बेटा। मेरे दो ट्राइंगल कौन से हो रहे हैं बेटा, एक ये वाला हो रहा है और एक ये वाला हो रहा है, तो बी एफ सी का तो कोई मतलब ही नहीं ना। हाँ ए एफ सी इक्वल टू ए ई बी। हाउ ए एफ बढ़े के आगे। चलो ओए गाइस, अब देखो ये सॉल्व एग्जांपल बहुत फुद्दू सा है, ये भी आपको खुद से करना है, एक बार देख लो। ई और अच्छा नहीं, ये थोड़ा ठीक सॉल्यूशन, ये थोड़ा बेटर है, नॉट दैट इट इज डिफिकल्ट एनी हाउ, थोड़ा बेटर है। आपको ई और एफ आर मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। तो पहले मेरे को गिवन में क्या है एक बार देख लो बे, ए बी इक्वल टू ए सी। अब अगर ई मिड पॉइंट है तो मैं ए ई इक्वल टू ई बी बोल सकता हूँ और ए एफ इक्वल टू एफ सी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। ये अब मेरे को टू प्रूफ तो ये ठीक है, ये सिंपल था, इसमें कोई इशू नहीं था। अब प्लीज देखो है ये की सिंपल ही सोल्यूशन, मैंने दोनों ट्राइंगल इन सोल्यूशन में इन ट्राइंगल बी ए एफ एंड ट्राइंगल सी ए ई की बात किया है। श्रीजा ना 7:30 तक की क्लास थी आज। हाँ 10 मिनट, नहीं कोई प्रॉब्लम, 10 मिनट और एक रुको सॉरी। अब देखो ओए, मैं यहाँ पे ये तो बोल पाऊंगा सर ए बी इक्वल टू ए सी, मेरे को गिवन है सर एंगल बी ए एफ ए बी, हाँ एंगल बी ए एफ इक्वल टू एंगल सी ए ई, ये मेरा कॉमन हो रहा है। अब एक और चीज क्या, 90 दिया ही नहीं है, परपेंडिकुलर ही नहीं। ए एफ इक्वल टू ए सी, बी एफ इक्वल टू बी एफ इक्वल सी दिया हुआ ही नहीं है, वो तो प्रूफ कनेक्ट टू ऑफ लूप। बेटा मेरा ट्राइंगल में ये एंगल पूरा आ ही नहीं रहा है कोई ट्राइंगल में, इससे इक्वल को बराबर का कोई मतलब ही नहीं है। ए ई इक्वल टू बी का क्या करूं मैं, ये ट्राइंगल के अंदर क्या लूंगा मैं, अब देखो पापियों ने डल लो, तुम्हारे को ये और ये इक्वल बताना पड़ेगा, कैसे बताओगे। तो पहले यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, तो हाफ ए बी इक्वल टू हाफ ए सी, विच इम्प्लाई ए बी का हाफ क्या हो गया मेरा ए ई और ए सी का हाफ क्या हो गया है मेरा ए एफ, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। अब बी ए एफ ट्राइंगल के अंदर मेरा ए एफ और ए सी ई ट्राइंगल के अंदर मेरा ए ई इक्वल हो गया है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इसके कारण बेटा मेरा ट्राइंगल बी ए एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ए ई के बाय एफ ए एफ, और सी पी सी टी से पे मेरा क्या पूछना था, बी एफ इज इक्वल टू सी ई आ रहा है। भाई अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक और बात, देखो तुमको पहले ना ट्राइंगल समझना पड़ेगा कौन से कॉन्ग्रुएंट करना है, ए बी एफ और ए सी ई को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं मैं, वो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है वो समझो तुम लोग प्लीज। तुमको ये समझ में आ रहा था क्या, मेरा ए बी और ए सी इक्वल गिवन है मेरे को,
एंगल ए बीच का कॉमन हो रहा है, यहाँ बहुत स्मार्ट दिख रहा है, याद आ रहा है। ये एंगल ए कॉमन हो रहा है मेरा। अब बेटा मेरे को ए एफ और ए ई को इक्वल बनाना था, वो बताने के लिए सिंपली मैंने क्या किया सर, ए सी और ए बी इक्वल, दोनों के आधे आधे इक्वल हो जाएंगे, खत्म काम। समझिए बातें क्या हुई है, फट से करो इसको। नहीं बेटा देखो प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एनसीईआरटी वाले बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, स्कूल वाले मार्क्स नहीं देंगे उसमें। बेटा छापना मत प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं वापस से नहीं करवाने वाला हूँ इनका रिवीजन, ना मैं अलग से लेके बैठे कराऊंगा। जो क्लास में मैंने करा दिया उसका रिवीजन अलग से लेके बैठ के मैं नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ छोटा सा सिंपल सा। आते नहीं। बढ़ाऊं आगे? जरा 6 रहेगा। बस चैप्टर अपना एक एक्सरसाइज बची है, वो एक्सरसाइज के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन अच्छे बचे, सब खुद दुआ है। नेक्स्ट इसमें क्लास में तो खत्म हो ही जाएगा बेटा। जिनका ये हो गया है प्लीज ये नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 का डायग्राम आपको गिवन भी बहुत क्यूटली दिया हुआ है और टू फाइंड या टू शो भी आपको इजीली दिया हुआ है, वो फट से करेंगे। क्या? हाँ ये आखिरी है आपका। दिशा जल्दी करो, ऐसे ऐसे होगा। वो करने नहीं वाले। ओए बेटा इसका सोल्यूशन बहुत अलग है, अपन जो सोल्यूशन करे वो बहुत अलग है। सोल्यूशन मत पढ़ो, नॉट डाउट का खराब है, बट मेरे हिसाब से अपना ना ईजियर है, ये मेरे को ऐसा लगता है। ठीक गिवन क्या है बेटा, मेरे को ए बी और ए सी इक्वल है बेटा, डी और ई पॉइंट दैट बी ई और डी सी इक्वल है। मेरे को ए डी और ए ई को इक्वल प्रूव करना है। तो पहले तो देखो मैंने बोल दिया इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी है, इनको ये दोनों लाइन को इग्नोर करो बेटा, तुम सिर्फ ट्राइंगल को देखो। तो क्या मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा? हाँ, दैट इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है,
ये आइसोसेलेस के कारण इक्वल हो गए। अब देखो मैं ना ये दो ट्रायंगल को कॉम्बिनेट कर रहा हूँ, ये एंड ये, कोई कॉमन नहीं है पकड़ी लड़की। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए डी सी, देखो क्या मेरा ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है मेरे को, फिर यहाँ का बी ई वहाँ के सी डी से भी इक्वल गिवन है मेरे को, और यहाँ का एंगल ए बी ई और एंगल ए सी डी ये भी इक्वल है मेरे को पता है। फ्रॉम फर्स्ट मेरा ड्रॉन ट्रायंगल ए बी ई कॉम्पोनेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी से बाय एस ए एस, जैसे ही वो दोनों कॉम्पोनेंट हुए सी डी से बेटा मेरा ए ई इक्वल टू ए डी आ रहा है। समझिए बातें क्या हुई है, करिए इसको। देख बच्चे ये दो साइड इक्वल है, ये पूरा ब्लू और ये पूरा ब्लैक इक्वल है, ये दो लाल एंगल को मैंने आइसोसेलेस से इक्वल प्रूफ किया है पहले से ही। तो ये ब्लू वाला ट्रायंगल और ब्लैक वाला ट्रायंगल ऐसे ऐसे फॉर्म होता है, ये सीधी सीधी जाते हैं। अरे यहाँ पे ना किसी 9th स्टैंडर्ड के बच्चे की इकोनॉमिक्स की बुक रखी हुई थी। हाँ If done, can start leaving. तो रुकना कैसे?